ये दोनों बातें जो हैं, एक स्टेट के फेलियर का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम कहते हैं कि कौन सी स्टेट या कौन सी नेशन, बल्कि नेशन ही कहता हूं मैं, कि नेशन फेल हो रही है, और दूसरी बात ये कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लाइक फेल्ड नेशन, और दूसरी तरफ ये इंट्रैपमेंट फिनोमेना, इनको हम मर्ज करते हैं। ज़रा सा पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी कंपेयर कर लेंगे और खुसूसन देखेंगे कि ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। सर मुझे बताइए आप, एक तरफ हम देखते हैं इंट्रैपमेंट का फिनोमेना है, एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, इधर इट्स बैड और गुड, मगर ये कि सुपर पावर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप में, कोई होप है या कोई मिस्टेक की जस्टिफिकेशन है, जैसे कि आपने कहा नहीं जरूरी नहीं है ऐसा, मगर देयर इज ऑलवेज देयर। उसके नतीजे में मेरा ये ख्याल है कि एक हैंडीकैप मुल्क तैयार होता है, मगर मैं बी आई एम रॉन्ग। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से एक फायदा भी होता है, एक पॉजिटिव, जैसे बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के आने से हुआ फायदा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी है हमारे पास कोई भी इंस्टीट्यूशन बिल्ट नहीं हो सकता एक्सेप्ट मैं समझता हूँ आर्मी या फौज के, जो राज कर रहा है इसलिए वो बिल्ट हो गया या आर्टिफिशियली बिल्ट है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट फेलियर में, थोड़ा सा मैं इंटरनली बात करना चाहूंगा, फिर बाद में एक्सटर्नली। इंटरनली जो आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस इन्वेस्ट करते हैं टू मेक मोर मनी, यू नो, तो इस मोर लाइक कि इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी हमें फेलियर तरफ लेके जा रहा है, इंस्टीट्यूशन फेलियर तरफ, कोई आपको कनेक्शन नजर आता है इसमें? नहीं, इंस्टीट्यूशन फेलियर तो है, मगर इंस्टीट्यूशन फेलियर में रीज़न भी हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एज सच कमज़ोर हो सकते हैं, सही डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, मगर फेलियर नहीं होते, वो इवॉल्व करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे इवॉल्व होके जो हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या अदरवाइज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट आके तो ये तो रहता है और रहेगा, मगर इसको जब आप दबा देते हैं तो फिर कोई सा इंस्टीट्यूशन अकेले समझे कि वो हम कर लेंगे, और जो हमारे यहाँ तो 50 साल तारीख में एक जर्नल या अयूब खान से लेके और उनके 3-4 लोग जो फिर पॉलिटिकल उसको भी ले लेते हैं, ये सिर्फ सब इंस्टीट्यूशन इन्हीं में मर्ज हो जाते हैं, तो दिस इज़ अ टोटल फेलियर। और हमारे यहाँ 5 दफ़ा फेलियर हो चुका है। बट स्टेट नेवर फेल्स, नेशन और स्टेट टू डिफरेंट थिंग है। वन स्टेट कंप्राइजेज ऑफ मैनी नेशन एंड सब नेशनलिटीज़, तो एक स्टेट जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग द स्मॉलर नेशनलिटीज़ बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फिर इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, और वो हमारे पास बने बनाए मिले इंडिया में हैं। इंडिया में अगर लालू प्रसाद साहब फिर जीत गए और ईस्ट बंगाल में 50 साल कम्युनिस्ट हुकूमत रहती है डेमोक्रेटिकली, और सेंटर में कांग्रेस हो जाती है तो बीजेपी आ जाती है, तो यानी बुनियाद उनकी इंस्टीट्यूशनल आप नहीं कह सकते कि किसी तरह से भी फेलियर या फेलियर, बल्कि गेटिंग स्ट्रेंथन डे बाय डे। हमारे यहाँ वी कुड हैव प्रूवन बेटर, अगर वो सिस्टम जिस मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, मगर शायद हमारे यहाँ स्टेट बन गई, नेशन नहीं बनी, तो हमारी सब नेशनलिटीज़ आर वेरी डिस्टर्ब्ड एंड ईगर टू स्प्लिट। एक जनरल सेइंग है, मे बी जस्ट करेक्ट में, कि इवन हमारे जो फोर्सेस के जो लोग हैं वो भी, यानी आर्मी जो है हमारी, वो भी जंगों को बढ़ाती है आगे। अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे, इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, ना सिर्फ हमारी बल्कि उधर भी, ताकि इट्स मोर लाइक ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू नो, ज़्यादा पैसा आर्मी के बजट में जाएगा, रीजन बनेगा, इट्स इंटरनल इन्वेस्टमेंट। मे बी आई एम राइट? बिल्कुल, ये तो यानी साफ इस पर काफ़ी एनालिसिस भी रही है और बातें भी होती रही हैं। अच्छा, ये चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो एक बैठ के सोच के ये चीज़ नहीं करता। अगर आप उन लोगों से जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनसे बात करें तो आपको एहसास नहीं होगा कि दे आर नॉट पेट्रियटिक और दे आर वेरी सिंसियर, बट दे आर सिंसियर इन देयर वे ऑफ डूइंग ऑल्सो। तो ये एक तरह का एंट्रैपमेंट आप मेंटल वो कर लीजिए कि हो गया है, और ये उसी वक्त सुधरता है जब जमहूरियत वर्क कर रही हो। एक इंस्टीट्यूशन किसी को भी आप दे दें कि भाई फर्स्ट कीजिए जुडिशरी को दे दें कि आप सब ये करेंगे, इनसे ज़्यादा नालायक कोई और होगा नहीं कि यही डिफेंस भी देखेंगे, यही फॉरेन पॉलिसी, तो हर का रोल अपना होके उसको समेट के चला जाए। अब ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे यहाँ 50 साल डिक्टेटरशिप ने। थोड़ी सी बात हिंदुस्तान की कर लीजिए। इंस्टीट्यूशनल फेलियर आपको वहाँ नज़र आता है? नहीं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फेलियर? क्योंकि 70 साल में हमने ये देखा कि जितनी डाइवर्सिटी, यानी इसमें आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं कोई प्रो इंडिया बात कर रहा हूँ, ये मैं एक ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने जितनी डाइवर्सिफिकेशन और जितनी सब नेशनलिटीज़ और जितनी
रिलीजियस डाइवर्सिफिकेशंस इंडिया में है, मेरा ख्याल है तारीख में ऐसी स्टेट कोई नहीं। और ये वो स्टेट थी जिसपे चंद ट्रेडर ने आके इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था। अब ये ट्रेनिंग में अगेन क्रेडिट विल गो टू ब्रिटिश पीपल, जो ट्रेनिंग जिस तरह से भी दे के उस ट्रेनिंग में दे गॉट ट्रेंड व्हाट एवर हैपेंड, या ये नेचर का कंपल्शन था कि दे कुड नॉट बज फ्रॉम द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, और वो इंस्टीट्यूशन उनके स्ट्रेंथन होते चले गए। अब कंपेयर तो आप एशियनी कंट्रीज से करेंगे, अपने से ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा अफसोस होता है कि हम में ज़्यादा दम था, हम में ज़्यादा सकत भी थी कि अपने इंस्टीट्यूशन को रखते होते तो हमें एक बैलेंसिंग पावर मिलजुल के बहुत अच्छा हो सकता था, मगर वो ना हो पाया। तो इंडिया के हवाले से आपने बात की कि उनके इंस्टीट्यूशन फेल्योर ना होने की वजह से उनकी सोसाइटी में हर वो चीज़ खराबी की है जो सोसाइटी को और फेल्योर की तरफ ले जाती, जो नहीं ले जाने देती, और वो स्ट्रेंथ बनती चली जाती। नहीं समझा मैं आपकी बात। मतलब जो उनके डिविजन्स हैं, जो उनके रिलीजियस सिलसिले हैं, और जो भी खराबियां एक सोसाइटी की हो सकती हैं बदरजातम है, मगर उनके इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रेंथ इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड दे आर गेटिंग स्ट्रेंथ एवरी डे, जिन्होंने इस पूरे इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को समेट के एक नेशन एक नहीं हो सकती कभी भी, दे आर डेफिनेटली डिफरेंट नेशन। जब गवाड़ा साहब तो हिंदी जानते भी नहीं थे, मगर उस इंस्टीट्यूशन ने, जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और लोकसभा और ये सब कहते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस ने बशमूल वहाँ की फौज ने, उन सब ने मिलकर संभालते हुए, एंड आई थिंक कि अब इंडिया राइजिंग की बात होती है। अब इंडिया इज काउंटेड एज वन ऑफ द पावर्स इन द वर्ल्ड। हम एज ए पाकिस्तानी वी वांटेड टू कॉम्पीट, वी कुड हैव बीन इक्वल पार्टनर्स यानी बंगाल के होते हुए, बट आर फेल्योर इज द इंस्टीट्यूशनल फेल्योर। तो स्टेट फेल नहीं हुई, हम फेल हुए, गवर्नमेंट फेल हुई, इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअली फेल हुए। किस तरीके से सस्टेन हो सकते, कैसे कैसे एस्टैब्लिश हो सकते आज भी अब कौन समझाएगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, या शायद यहाँ बैठ के तो ये बात भी कर रहे हैं, वहां तो करने भी नहीं देंगे। वहां आप कैसे कर सकते हैं जबकि एक बात के बाद फिर एक दीवार आ जाती है कि इसके आगे नहीं। तो अब इस तरह तो नहीं बनती बात। अदरवाइज द ओनली सोल्यूशन इन अ फेयर इलेक्शंस, आप कितनी गालियां लीडरों को दे दें, बात यहाँ पे जो इंडिया के लीडर गाली खा रहे हैं या हमारे यहाँ नवाज शरीफ का है, इंडिविजुअल्स डोंट काउंट, लेट देम वर्क एंड यू बी एट द सेफ गार्ड के कहीं पे कोई गलती होती है तो। एक बात जरा सी हट के पूछ लेता हूँ, 2-4 मिनट बाकी मेरे पास, लेकिन मैं अक्सर बेशतरी बातें मुझे चुपती हैं। जब भी मैं पाकिस्तानी मीडिया देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनका जोक बनाया जाता है, उन्हें कार्टून बना, ठीक है कि वो खुद भी थोड़े से गड़बड़ करते हैं, खुद क्या बहुत सी गड़बड़ करते हैं, मगर उनको कार्टून बनाया जाता है, उनका जोक बनाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स का। यानी उनको एक मैच्योर शेप नहीं दी जाती आवाम के लिए। आपको लगता है कि इट्स ए वे टू फेल द पॉलिटिक्स, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दें लोगों को, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस हैं, या थोड़ा आप उनका इमेज डिस्टोर्ट इतना कर देंगे कि उनके सिर्फ कार्टून बन गए हैं और उनकी शक्ल जोकर्स जैसी बन गई है। माना कि उनकी एक्टिविटीज होंगी ऐसी, मगर इज इट अ गुड आइडिया? देखिए, अब हम अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लाइन वहाँ ड्रॉ करती है जहाँ पर्सनल ना हो। पॉइंट ये कि कौन सा मुल्क है जहाँ पे उनके लीडरों के कार्टून नहीं बनते। अगर आप फिर हम सिविलाइज स्टेट्स पे आ जाते हैं, किस तरह से अमेरिकन लीडरशिप की, हिलरी क्लिंटन की, क्लिंटन साहब की क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे कार्टून नहीं हुए। क्लिंटन साहब के तो दूसरे एक्टिविटीज़ के बड़े कार्टून बने कि ताले ताले पड़े हुए। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। ये पॉइंट ये कि इसके ऊपर रिएक्शंस वो नहीं होने चाहिए। और प्लस ये जो कार्टून बनते हैं, तो आज वो कार्टून बनाने वाले खुद भी कार्टून बने हुए हैं, जो अगर पैसे लेके या फला लेके, दैट इज मगर आप रोक नहीं सकते। तो पॉलिटिकल लीडर अपनी राह चलते रहे, फौज अपनी जगह रहे, जो नहीं है। दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि किस तरह से आप उसको समेटेंगे इन लीडरों को। तो वहाँ से लगता ये है, तासुर यही है कि यस वहीं से लेनी पड़ती है, तो ज़रूर लें, मगर उनको समझाने के काबिल हो कि यूँ करेंगे तो यूँ अच्छा होगा। तो ये मेरा ख्याल ये सिलसिला अब वक्त नहीं है, ये शायद हो जाए, और अगर नहीं होता है तो फिर तो वो कहते हैं डिल्यूज ही है फिर, बट आई होप के हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।